हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक है खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। यानी कि इससे पहले मैंने आपके लिए 9 वीडियो बनाकर ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो पर जाइए और उस वीडियो को पूरी तरह से आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये तो है पुराना वीडियो का जो क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर बता देता हूँ यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा डिप्रेशन ग्रस्त पुलिस कर्मियों के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा स्पंदन अभियान। स्पंदन अभियान के तहत जो पुलिस कर्मी हैं जो डिप्रेशन हुआ है, क्योंकि अभी जो हाल ही में बहुत सारा घटना हुआ था कि कई पुलिसकर्मी जो है एक दूसरे पर गोली चला देते थे या फिर कई लोग खुद से फांसी लगा लेते थे। तो इस तरीके से डिप्रेशन से दूर होने के लिए उन लोगों के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है जो कि स्पंदन अभियान के नाम से जाना जाता है। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चावल उत्सव का आयोजन माह के किस सप्ताह में किया जाता है। तो चावल उत्सव का आयोजन माह के किस सप्ताह में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम सप्ताह। यानी कि एक माह में 4 सप्ताह होते हैं, तो फिर उसका जो पहला सप्ताह होता है प्रथम सप्ताह, उसमें जो है चावल उत्सव महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, किसानों में धान की शासकीय खरीदी किसके द्वारा की जाती है। यानी कि अभी जो किसानों से धान खरीदी कर रहा है छत्तीसगढ़ सरकार, तो वह किसके माध्यम से खरीदी की जाती है। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा सहकारी समिति। सहकारी समिति के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव का प्रारंभ किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव का जो प्रारंभ है वह कौन से वर्ष में प्रारंभ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2008। 2008 से जो है चावल उत्सव का जो है प्रोग्राम या फिर कार्यक्रम चलता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों में है। तो छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों में क्या है कि इसमें जो होगा राशन कार्ड जो है वयस्क महिलाओं के नाम पर होगा। यानी कि अगर किसी परिवार में अगर कोई महिला है और पुरुष हैं, अगर उस महिला अगर वयस्क हैं, ठीक है, वयस्क का मतलब 18 साल से ज़्यादा है, तो फिर उस महिला का नाम से जो है राशन कार्ड बनेगा। जैसे कि एक फैमिली में अगर किसी महिला का उम्र जो है 21 वर्ष है, ठीक है, कोई भी लड़की का है, तो फिर उसके नाम से ही राशन कार्ड बनेगा। उसके जो फैमिली में और मेंबर है उसके नाम से नहीं बनेगा। इसलिए कह सकते हैं कि राशन कार्ड वयस्क महिला के नाम पर जो है जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है, 2016 की स्थिति में छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत प्रति व्यक्ति खाद्यान्न मासिक पात्रता निर्धारित है। तो प्रति व्यक्ति जो खाद्यान्न जो है मासिक पात्रता जो कितना निर्धारित है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 किलो। देखना दोस्तों, यहाँ पर जो है अलग अलग क्रम में है, ठीक है, अलग अलग राशन कार्ड के हिसाब से प्रति व्यक्ति जो है राशन कार्ड दिया जाता है। मैंने आपके लिए जो राशन कार्ड संबंधी जो वीडियो बनाए हैं तो आप उसको एक बार देख लेना, तभी आपको समझ आएगा। क्योंकि एक राशन कार्ड ऐसा होता है जिसमें से 35 किलो मिलना जो है प्रत्येक कार्डधारी को जरूरी है, ठीक है। एक राशन कार्ड ऐसे है कि एक व्यक्ति पर 10 किलो, 2 व्यक्ति पर 20 किलो और 3 से 5 व्यक्ति हो तो फिर इसके लिए जो है 35 किलो मिलेगा। और अगर 5 से ज़्यादा व्यक्ति हो तो उसके लिए 7 किलो जो है प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिलेगा। तो फिर आप हमारे उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम को छत्तीसगढ़ की विधानसभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया। किस तिथि को पारित किया गया, इसका आंसर आ जाएगा 21 दिसंबर 2012 को। 21 दिसंबर 2012 को विधानसभा द्वारा इस तिथि को पारित किया गया। क्योंकि कोई भी कानून बनता है तो फिर विधानसभा में जाकर पहले पारित होता है, फिर पारित होने के बाद जो है राज्यपाल उस पर साइन करता है, तब जाकर वहाँ कानून बन जाता है उसका। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्रों हेतु मिट्टी तेल की प्रति कार्ड उपलब्धता निर्धारित है। तो फिर कितना है, इसका आंसर आ जाएगा 3, यानी कि 3 लीटर इसका ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या पूछा है, मिट्टी तेल जो है प्रति जो कार्ड के हिसाब से, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ के जो मैदानी एरिया है वहां पर प्रति कार्ड में 1 लीटर दिया जाता है। लेकिन जो अनुसूचित क्षेत्र है यानी कि जो बस्तर संभाग है वहां पर प्रति कार्ड के हिसाब से जो है 3 लीटर जो है मिट्टी तेल दिया जाता है। तो फिर इस आंसर से जो अनुसूचित क्षेत्र हेतु मिट्टी तेल की अगर बात करता है तो फिर यहाँ 3 लीटर प्रति कार्ड के हिसाब से जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम का सही उपबंध है। तो फिर सही उपबंध कौन सा है,
तो फिर इसका आंसर आ जाएगा अध्याय 8 के धारा 17 में। अध्याय 8 के जो धारा 17 है उसमें महिला सशक्तिकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जितनी जो सही जानकारी है वहाँ अध्याय 8 के धारा 17 में उपबंध किया गया है, यानी कि उसमें लिखा गया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा के तहत अपात्र वर्ग माने जाते हैं। तो फिर राशन कार्ड किसके नाम पर जारी होगा? अगर जारी हो गया है गलती से तो फिर वो हाँ कट जाएगा। तो फिर किसके नाम पर जो आएगा तो फिर अपात्र माना जाएगा? तो इसमें जैसे कि 8 हेक्टेयर से अधिक जो असिंचित जो भूस्वामी हैं, ठीक है, असिंचित मतलब जो है बरसात में ही बोता है और जो रबी फसल नहीं बोता, तो फिर वहाँ असिंचित में आ जाएगा। और एक तो है 4 हेक्टेयर अधिक सिंचित भूमि यानी कि दोनों फसल के लिए, और आय करदाता। अगर ये तीनों चीज है, ठीक है, तो फिर आपके नाम से जो है राशन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम देश में किस तिथि को जारी हुआ? तो फिर देश में किस तिथि को जारी हुआ? इसका आंसर आ जाएगा 10 सितंबर 2013 को। 10 सितंबर 2013 को जो है यहाँ देश में जारी हुआ है। नेक्स्ट है अंत्योदय परिवार के लिए राशन की मासिक उपलब्धता है। तो फिर अंत्योदय कार्डधारी के लिए जो राशन की मासिक उपलब्धता क्या है? तो इसके लिए है 35 किलो। 35 किलो जो चावल इसके लिए अनिवार्य है। इसके साथ जो है 1 किलो जो है शक्कर देता है 17 रुपये के हिसाब से, और जो मिट्टी तेल, ठीक है, मिट्टी तेल अभी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था 17 रुपये के हिसाब से, क्योंकि मिट्टी तेल का अलग अलग रेट है। 45 रुपये है, कोई जगह 42 रुपये है, ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेना, सुधार लेना आप। और जो है एक जो है मिट्टी तेल दे जाता है, ठीक है, और 1 किलो शक्कर दिया जाता है, और 1 किलो जो है आयोडीन युक्त नमक दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है अंत्योदय परिवार के लिए जो राशन की मासिक उपलब्धता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध जो है गैस कनेक्शन से है। इसका जो प्रारंभ है उत्तर प्रदेश में बलिया क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं उसको जो है गैस कनेक्शन देकर जो है उसको आत्मनिर्भर बनाना, साथ ही जो अलग अलग जो चूल्हे के माध्यम से जो धुआं रहित जो धुआं निकलता है, ठीक है, आंखों में प्रभाव पड़ता है, उसके शरीर में प्रभाव पड़ता है, तो इसको दूर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? गैस कनेक्शन से। नेक्स्ट है जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में कौन सदस्य नहीं होगा? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा प्रथम, यानी कि राज्य उच्च न्यायालय हेतु मुख्य न्यायाधीश जो है इसका सदस्य नहीं होगा। उसके बाद जो है सचिव राज्य शासन विधि विभाग का और सचिव उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव जो है, ये दोनों जो है इसका सदस्य हो सकता है, इसका सदस्य होगा। नेक्स्ट है हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हुए वे कौन थे? हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हुए वह कौन थे? ये अभी का करंट अफेयर है। आप लोग जो करंट अफेयर संबंधित जो न्यूज़पेपर है उसको देखते हो तो आप लोगों को इसका आंसर जरूर पता होगा कि हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हुए तो वो कौन थे? तो फिर उसका आंसर आ जाएगा एक हॉकी खिलाड़ी थे। यह जो है एक हॉकी खिलाड़ी थे। नेक्स्ट है वर्तमान में दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना? तो वर्तमान में दुनिया का सबसे मूल्यवान जो ब्रांड है कौन सा बना? तो इसका आंसर आ जाएगा एप्पल। एप्पल जो है वर्तमान में जो है एप्पल का मतलब दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना। उसके जस्ट सेकंड में कौन है? अमेजन है, और थर्ड में है गूगल। यह तीनों जो है क्रमशः मूल्यवान ब्रांड है। नेक्स्ट है 25 जनवरी को कौन से राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो भारत देश के कौन से राज्य ने 25 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है 25 जनवरी को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। और एक चीज और नोट कर लेना यहाँ पर कि 25 जनवरी को है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने महिला एकल का खिताब जीता? तो फिर कौन से खिलाड़ी ने जीता? तो इसका आंसर आ जाएगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने महिला जो है मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट है उसके जो महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता। और किसे हराया था? तो फिर मालविका बसोड़। मालविका बसोड़ जो कि दोनों पीवी सिंधु और मालविका बसोड़ जो है दोनों इंडियन हैं, और दोनों ने मिलकर जो है फाइनल खेला जिसमें पीवी सिंधु ने मालविका को लगातार सेटों में जो है हराया था। नेक्स्ट है 2021 में बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव हुआ।
2021 देख जो नाचा महोत्सव है वह प्रति वर्ष जो है होता है बिलासपुर में, ठीक है। तो फिर बिलासपुर में अभी यानी कि 2021 में जो राउत नाचा महोत्सव हुआ वह कौन से क्रम का है, तो फिर वह है 44वें क्रम का इसका जो राउत नाचा का कार्यक्रम हुआ है। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों का सरपंच का मानदेय अब होगा, तो फिर अब सरपंचों का जो मानदेय कितना होगा, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 4,000 रुपये। 4,000 रुपये जो है सरपंचों को जो है महीना मतलब महीने के हिसाब से जो 4,000 रुपये अब दिया जाएगा, पहले इससे पहले वहाँ कम था। नेक्स्ट है मनरेगा में 100 दिन का रोजगार देने में देश का पहला स्थान कौन सा है। मनरेगा में 100 दिन का रोजगार देने वाला जो पहला स्थान कौन सा है राज्यों में, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है पहला राज्य है जो 100 दिन का रोजगार देता है प्रत्येक परिवार के लिए। नेक्स्ट है पद्मश्री पाने वाले राधे श्याम बारले किस जिले से संबंधित है, तो फिर कौन से जिले से संबंधित है, तो इसका आंसर आ जाएगा दुर्ग जिले से संबंधित है। और जो पद्मश्री सम्मान पाने वाले जो राधे श्याम बारले किस क्षेत्र से आते हैं, तो फिर यहाँ आते हैं पंथी नृत्य से यहाँ आते हैं। नेक्स्ट है 2021 छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया, यानी कि 2021 में जो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ छत्तीसगढ़ में, तो वहां कौन से तिथि से कौन सी तिथि तक चला, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 27 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में यहाँ जो है कार्यक्रम चला। इसमें जो विभिन्न देशों से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है और देश के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के जो सांस्कृतिक अलग अलग क्षेत्र से विधा रखते हैं वो लोग यहाँ पर आकर अपना जो है परफॉर्मेंस देते रहते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहाँ बनेगा, तो भारत का सबसे बड़ा जो मानव निर्मित है, एक तो होता है प्राकृतिक जो खुद से उग रहते हैं, ठीक है, लेकिन अब क्या बनने जा रहा है मानव निर्मित जंगल जो कि मनुष्य द्वारा जो इसको बनाया जाएगा। तो कहाँ बनेगा, यहाँ दुर्ग जिले में बनेगा, दुर्ग जिले में यहाँ बनेगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य भूमिहीन खेतीहर योजना के तहत प्रति वर्ष किसानों को कितनी राशि दी जाएगी, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक योजना चालू किया है कि अगर जिसके पास खेती नहीं है यानी कि जमीन नहीं है खेती के लिए, तो फिर उन किसानों के लिए देख जैसे कि किसान है उसके पास खेत है तो उसके लिए सरकार ने क्या प्रावधान किया है, राजीव गांधी किसान जो कृषि सम्मान है उसके तहत जो प्रति एकड़ पीछे लगभग 9,000 रुपये पेमेंट करता है। तो फिर जिसके पास अगर खेती नहीं तो उसके लिए क्या प्रावधान है, तो उसके लिए जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोचा है कि प्रति जो है मतलब जो प्रति किसान है उसके लिए जो है 6,000 रुपये जो है आवंटित किया जाएगा, प्रति वर्ष के हिसाब से 6,000 रुपये उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के नए 4 जिले कौन कौन से हैं, तो छत्तीसगढ़ में अभी नए 4 जिले बनाए हैं, तो फिर अब कितना हो गया, तो छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में जो है जिला जो है 32। जब सबसे पहली बार जब छत्तीसगढ़ जो है निर्माण हुआ था उस टाइम जो है इसकी जो संख्या है जिले की वहाँ 16 थी। उसके बाद 2007 में जो है 2 जिले और बना, नारायणपुर और बीजापुर, तो कितना हो गया 16 2 18 हो गया, ठीक है। उसके बाद 9 जिले और बनाया गया 2012 में, तो फिर कितना हो गया 27 जिले हो गए। अब 27 जिले होने के बाद जो है अब जो है 4 जिले और बना दिए हैं, कौन कौन से उसके बारे में, एक तो है मोहला मानपुर जो है चौकी राजनांदगांव से, मोहला मानपुर चौकी राजनांदगांव से, आप देखना राजनांदगांव के जो मैप है उसके जस्ट नीचे में मोहला मानपुर और चौकी यानी कि 3 जो क्षेत्र हैं उसको मिलाकर एक जो है जिला बनाया गया, ठीक है। सेकंड है कौन सा मनेन्द्रगढ़ जो कि कोरिया में है, कोरिया के जस्ट जो है मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है, उस क्षेत्र को जो है मनेन्द्रगढ़ के नाम से एक नया जिला बनाया है। और तीसरा है सारंगढ़ और बिलाईगढ़ यानी कि रायगढ़ और बलौदाबाजार जिले को जो है मिलाकर थोड़ा से काट के इसको जो है अलग से जिला बनाया गया है। और चौथा जो है शक्ति जो कि जांजगीर चांपा को थोड़ा सा हिस्सा काट के उसको शक्ति जो है अलग से जिला बनाया गया है। तो कुल मिलाकर कितना हो गया 31 हो गया, ठीक है। और एक जिला कितना हुआ, एक जिला है जो है बिलासपुर को काटकर जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही जो बनाया था, तो कुल मिलाकर हो गया 32, कुल मिलाकर जो है 32 जिला अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में वर्तमान में वनोपज की समर्थन मूल्य फसल की संख्या कितनी है, यानी कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य दिया जाता है जैसे कि धान में दिया जा रहा है, ठीक है, उसी तरीके से अभी वर्तमान में कुल कितनी फसल पर जो है समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 56 जो इसका आंसर है वह सही है। मतलब वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 56 फसलों पर जो है समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। इससे पहले इसकी जो संख्या थी वहाँ 52 है,
ठीक है, इससे पहले संख्या है वो 52 थी, लेकिन अभी जो वर्तमान में कितने हैं, 56 हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग के अनुसार छत्तीसगढ़ में सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा दंतेवाड़ा। नेक्स्ट है, 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ में धान खरीदी प्रारंभ हुआ। तो फिर 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का प्रारंभ कब से हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा 1 दिसंबर। 1 दिसंबर से जो है 31 जनवरी के बीच तक से धान खरीदी का कार्यक्रम होना है। लेकिन अभी वर्तमान में जो मौसम खराब हुआ था उसी वजह से कई दिनों तक जो है यहाँ जो कार्यक्रम है वहाँ प्रभावित रहा, तो इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 7 दिन के लिए और अतिरिक्त समय इसमें बढ़ा दिया है। तो फिर अब कितना होगा, 7 फरवरी तक से यहाँ जो है धान खरीदी का कार्यक्रम किया जाना है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला में जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा? तो फिर जैव विविधता पार्क कौन सा जिला में स्थापित किया, तो इसका आंसर आ जाएगा बस्तर। बस्तर में जो है जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का प्रथम इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है। तो फिर छत्तीसगढ़ का प्रथम इथेनॉल जो संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा कबीरधाम। और इथेनॉल जो संयंत्र है जो चावल के भूसी रहते हैं, ठीक है, उसी से बनता है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? यहाँ है लोथल। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का एक मिला हुआ जो बंदरगाह है जो पाया हुआ है, वहां बंदरगाह लोथल में पाया गया है। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर आ जाएगा विशाख दत्त। विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस नामक जो पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट है, मालती माधव के लेखक थे। तो मालती माधव के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा भवभूति। भवभूति जो है मालती माधव के लेखक है। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? याद रखना, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नहीं है, इसमें क्या कहा गया है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कराया है। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है राजधानी कौन सी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा लाहौर। लाहौर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है राजधानी थी। नेक्स्ट है, सर टॉमस रो या फिर सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो फिर कौन से भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो इसका आंसर आ जाएगा तीसरा, यानी कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे सर टॉमस रो। नेक्स्ट है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। यहाँ पर र होगा दोस्तों। मैं जब इंग्लिश जो है कंप्यूटर से टाइप करता हूँ ना, तो फिर कई बार जो है स्पेलिंग या मिस्टेक हो जाता है, या फिर जो पीडीएफ बनाते समय जो है स्पेलिंग मिस्टेक। तो फिर आप जब भी वीडियो देखें तो फिर इसको थोड़ा सा समझ लेना अपने से, क्योंकि जो है पीडीएफ बनने के बाद एक बार उसको चेंज करते नहीं बनता है, तो फिर आप इसको समझ लेना इसको। इसमें क्या कहा गया है कि गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल। जो है हरदयाल है, लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी के जो प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहां पर गाई गई? 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहां गाई गई? तो फिर इसका आंसर है कोलकाता। कोलकाता में जो है जन गण मन जो है गाई गई है। नेक्स्ट है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो फिर राज्यसभा जो है धन विधेयक पर अपनी जो सहमति है वह कितने दिनों तक रोक सकती है? तो फिर वह 14 दिनों तक रोक सकती है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर थे जिन्होंने प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का पद जो है धारण किया था। और अभी वर्तमान में कौन है जो लोकसभा अध्यक्ष 2022 में? तो फिर इसका आंसर है ओम बिरला। ओम बिरला जो है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा अजमेर में। अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ पर स्थित होता है? तो कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ पर स्थित होता है? तो यहाँ जो स्क्रीन के सबसे निचले स्तर पर, यानी कि जैसे कि ये मॉनिटर है, ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू रहता है, तो फिर ये जो टास्क बार रहता है, ठीक है, ये वाला एरिया जो है टास्क बार रहता है, जो स्क्रीन के निचले भाग पर स्थित रहता है। नेक्स्ट है,
मेन्यू चेक स्पेलिंग के ऑप्शन की सुविधा उपलब्ध है। यानी कि आप अगर किसी वर्ड में टाइप का शब्द गलत हो गया है तो फिर अपने को मेन्यू चेक करना है कि कहाँ कहाँ पर मैंने गलत किया है। तो फिर इसके लिए ऑप्शन है कौन सा है, इसके लिए ऑप्शन है फॉर्मेट मेनू। आपको जो फॉर्मेट मेनू में जाना पड़ेगा, वहां पर एक लिखा रहता है चेक स्पेलिंग मेनू, ठीक है। तो चेक स्पेलिंग में जाना और वहां से अपना जो है कोई भी अगर गलती की है तो उसको आप सुधार सकते हो। नेक्स्ट है निम्न में से हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है। तो फिर हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है इसमें, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा जो है कोबोल भी हाई लेवल लैंग्वेज है, फोर्ट्रैन भी हाई लेवल लैंग्वेज है, और जो बेसिक है वो भी हाई लेवल लैंग्वेज है, और पास्कल भी हाई लेवल लैंग्वेज है। यानी कि देखा जाए तो फिर चारों जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से हैं, तो फिर प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है एनिएक भी है और मार्का 1 भी है। यानी कि कह सकते हैं कि दोनों जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। नेक्स्ट है जोत जंवारा छत्तीसगढ़ के किस त्योहार से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के किस त्योहार में जो है जोत जंवारा का कार्यक्रम किया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा नवरात्रि। नवरात्रि में जो है जोत जंवारा का कार्यक्रम किया जाता है। नेक्स्ट है पूजा के फूल किनकी कृति है, यानी कि इसके लेखक या फिर रचनाकार कौन है पूजा के फूल के, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे जो है पूजा के फूल के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर देना, और इसका जो आंसर है मैं कल के वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फिर इसका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। छत्तीसगढ़ राज्य आयोग के जो वर्तमान में महिला अध्यक्ष है कौन है, या आपके पास ऑप्शन है कि छाया वर्मा है, ममता चंद्राकर है, किरणमयी नायक है, और जो है अनिला भेड़िया है। इन चारों में से जो भी आपको ऑप्शन सही लगते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। दोस्तों ये तो था हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, वहाँ आज कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि एग्जाम जो है 20 फरवरी को होना है, इसलिए समय बहुत कम बचा है। आप लोग जितना हो सके अच्छा से पढ़ाई करना, क्योंकि इस बार का जो कंपटीशन है बहुत ही हार्ड होने वाला है। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।